तो दोस्तों आज मेरे पास आपके लिए WWE की कुछ बहुत सारी बड़े बड़े खबरें। तो क्या है रॉक का फ्यूचर, और सैमी ज़ेन शायद अपना टाइटल लूज कर सकते हैं, और शेन मिकमैन के बारे में एक बहुत बड़ी खबर। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो सबसे पहले खबर आ रही है कि विंस मिकमैन का लौंडा यानी विंस मिकमैन का बेटा शेन मिकमैन अब पॉसिबली AEW में जा सकता है। कल हुए उनकी, ऐसे कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पे एक प्राइवेट रूम में उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, उसका फोटो आप देख सकते हैं। और ये मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है कि शेन मिकमैन और टोनी खान ने अपने AEW फ्यूचर के बारे में कुछ बातें की। शायद पॉसिबली शेन मिकमैन जा भी सकते हैं AEW में, शायद वहाँ पे परफॉर्म भी कर सकते हैं, या फिर एक वहाँ पे बैकस्टेज सपोर्टर, बैकस्टेज कुछ बड़ी हस्ती या कुछ बड़ी पावर भी होल्ड कर सकते हैं। उनका क्या रोल होगा, शायद वो जाएंगे क्या नहीं, ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी और शेन मिकमैन ने ये सरासर नकार दी थी। लेकिन अब हमारे पास तो पूरा फोटो प्रूफ है। अब शेन मिकमैन क्या करेंगे, क्या वो WWE को गिराने के लिए टोनी खान की मदद करेंगे, या फिर वो AEW को बनाने के लिए टोनी खान की मदद करेंगे और AEW को एक बड़ी रेसलिंग कंपनी बनाएंगे। तो अब हमारी खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंस के बारे में। तो जब से रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ गिमिक सामने आया और उनकी जब से न्यू एंट्रेंस सामने आई है, उस एंट्रेंस ने तो क्रेज़ ही मचा दी है। वो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और शायद ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। तो एक रोमन रेंस के फैन ने उनकी शादी में रोमन रेंस के स्टाइल में एंट्री की है। शायद आपके लिए मैं वीडियो प्ले भी कर सकूँ, शायद कॉपीराइट इशू आ सके, लेकिन आप देख लीजिए, एक बार वीडियो प्ले करता हूँ, लीजिए। जैसे आप देख पाए रोमन रेंस के स्टाइल में दूल्हे ने एंट्री मारी, उनसे टाइटल मांगा, और जिस तरह से रोमन रेंस के साथ ऊसोस और पॉल हेमन और सोलो सिकोआ रहते थे, उसी स्टाइल में दूल्हे के साथ उनके मेंबर्स भी थे। ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो अगली खबर आती है कि सैमी ज़ेन पॉसिबली अपना टाइटल लूज कर सकते हैं। वो कैसे? तो समर स्लैम के इवेंट के लिए रिक स्टाइनर और केन ये भी एडवर्टाइज है, तो उसके बारे में सामने बात करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात। तो जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर को WWE बुक कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर रिंग में मूव करते हैं, जिस तरह से उनके एथलेटिक मूव्स है, जिस तरह से वो पावर हाउस मूव लाते हैं, वो भी अच्छी बात है। और जिस तरह से WWE ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बुक किया है, शायद सैमी ज़ेन का टाइटल यहाँ पे खतरे में आ सकता है, और सैमी ज़ेन यहाँ पे अपना टाइटल हारते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो क्यों? उसके दो बड़े कारण हैं। तो सबसे बड़ा ब्रॉन ब्रेकर को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, और दूसरा कि सैमी ज़ेन वापस से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो अब अगर रोमन रेंस रिटर्न करते हैं समर स्लैम में, तो वो रोमन रेंस की मदद करने के लिए भी जा सकते हैं, न्यू ब्लड लाइन वर्सेज ओल्ड ब्लड लाइन, क्योंकि वो भी मेंबर रह चुके। तो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है कि निकी क्रॉस का WWE ने नाम ऑफिशियली बदल दिया है। इससे पहले भी ऐसा उनके साथ हुआ था कि वो निकी ASH हो गई थी, निकी ASH यानी ऑलमोस्ट सुपर हीरो, और अब वो वाइट सिक्स के साथ है, तो उनका नाम WWE ने वापस से बदल के सिस्टर एबिगेल रख दिया है। ये नाम एक सुपरस्टार को पहले भी दिया गया था, और वो सुपरस्टार दूसरी तीसरी कोई नहीं, वो सुपरस्टार थी एलेक्सा ब्लिस। जब उनका द फील्ड ब्रे वाइट के साथ इंटरेक्शन हुआ था, जब उनकी स्टोरी लाइन उनके साथ चली थी, तो उस वक्त ये नाम एलेक्सा ब्लिस को दिया गया था, और अब ये नाम निकी क्रॉस को दिया है। जिस तरह से वाइट सिक्स के साथ वो एक लौती फीमेल मेंबर है, और जिस तरह से ये ग्रुप डोमिनेट कर रहा है WWE में, कल मैंने एक वीडियो डाला था इस ग्रुप के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। तो जिस तरह से ये ग्रुप डोमिनेट करते हुए दिख रहा है, जैसे कि WWE ने बुक करी है डोमिनेटिंग, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ खास होने वाला है नहीं WWE में। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। तो उनका नाम अब सिस्टर एबिगेल हो चुका है। तो ठीक है, अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट खबर आती है कि सेथ रॉलिन्स एक इंटरव्यू में गए थे, उनसे पूछेगा कि वीरे भाई सेथ रॉलिन्स तुझे जब शील्ड के ऊपर अटैक किया था, जब तूने शील्ड के ऊपर टर्न किया था, तो तुझे कैसा लगा? तो सेथ रॉलिन्स ने कहा कि ये मुझे सवाल हर बार पूछा जाता है और मैं इसका एक बार जवाब दे ही देता हूँ। जब हम शील्ड में थे 2012 में हमने डेब्यू किया, 2014 में शील्ड 2 थी, तो हमने कई ज़्यादा ग्रुप को डोमिनेट किया, जैसे एवोल्यूशन हो सकता है, कई बड़े बड़े ग्रुप को हमने डोमिनेट किया। तो हमें अच्छा ही लगा ये डोमिनेशन करके। फिर सेथ रॉलिन्स से पूछा जाएगा तुझे मौका मिले तू पास में जाके
हील को अपने आप को अटैक करने से क्यों रोकेगा, तो क्या कर रोकना चाहेगा। तो सेथ रॉलिंस ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रोकना चाहूँगा, क्योंकि उस अटैक की वजह से ही हम जो है वो है। यानी रोमन रेंज देखिए किस मुकाम पे, मैं किस मुकाम पे, जॉन मॉक्सली दूसरे कंपनी में वो भी चैंपियन है। इसका ये कहा सेथ रॉलिंस ने, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से सैमी ज़ेन, रिक स्टाइनर और केन के बारे में। तो सबसे पहले बात केन और रिक स्टाइनर के बारे में बात कर लेते हैं कि समर स्लैम में रिक स्टाइनर और केन आने वाले हैं समर स्लैम इवेंट के लिए, और वो इवेंट में आएंगे। कुछ ना कुछ एक्शन हम उम्मीद कर सकते हैं केन की तरफ से। और बात कर लेते हैं रिक स्टाइनर की, तो रिक स्टाइनर फैमिली मेम्बर है ब्रॉन बेकर के। उनका रिश्ता क्या है मुझे पता नहीं, पर कुछ तो भी है। और अब रिक स्टाइनर जब आएंगे तो शायद वो पॉसिबली इंटरफेयर भी करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन के मैच के लिए। अगर ऐसा होता है तो पॉसिबली क्या 100% हमें न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियन कौन देखने को मिलेगा, तो ब्रॉन ब्रेकर न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियन हमें वहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। और स्पीयर के साथ वो उन्हें ख़त्म करेंगे रिक स्टाइनर की मदद के वजह से, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंस अगर रिटर्न करते हैं, अगर वो एज अ हील ही रिटर्न करते हैं, एज अ फेस उनका रिटर्न करने का कोई प्लान नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। अगर वो एज अ हील रिटर्न कर सकते हैं तो वो सोलो सिकाओ के ऊपर तो अटैक करेंगे ही करेंगे। तो क्यों? क्योंकि सोलो सिकाओ ने उन्हें बार बार ललकारा है और उन्हें एक अपना अधूरा बदला भी लेना है। अधूरा बदला कौन था? तो वो जिस वजह से रेसलमेनिया में अपना टाइटल हारे थे सेथ रॉलिंस के वजह से, तो हमें सेथ रॉलिंस के ऊपर भी रोमन रेंस का अटैक होते हुए दिख सकता है। पॉसिबली अटैक का एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा दो तरह से सोच सकती है, या सोचेगी या फिर सोच चुकी है, क्योंकि हमें लीक मिल चुका है। तो पहला अटैक ये होगा कि रोमन रेंस बैक स्टेज ही सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे और हमें एक मिस्ट्री अटैकर देखने को मिलेगा। और जब रोमन रेंस मेन शो में रिटर्न करेंगे तो वो खुद कहेंगे कि हाँ मैंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया। और दूसरी कि वो चलते मैच में सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे, उनको इंजर्ड करेंगे, और फिर ड्रू मैकेंटायर को वापस एक रेफरी आके कॉस्ट कराएगा। क्यों? क्योंकि ड्रू मैकेंटायर ने भी रेफरीज के ऊपर अटैक किया है, और इस तरह सीधा ड्रू मैकेंटायर भी दुश्मन बन जाएंगे रोमन रेंस के। तो ठीक है, अब हमारी मेन और आखिरी खबर सामने आ रही है कि द रॉक अगर ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में रिटर्न करते हैं, क्योंकि उनका पूरी तरह हम कह सकते हैं मूवी शेड्यूल अब ख़त्म हो चुके हैं और रॉक अब फ्री है। रॉक को कुछ दिन मूवीज़ के लिए एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, सीधा हम ये कह सकते हैं। तो रॉक रिटर्न कब करेंगे? शायद पॉसिबली ये हफ्ते के स्मैकडाउन पर रॉक रिटर्न कर सकते हैं, और वो जाके सोलो सिकोआ के आमने सामने खड़े होके सोलो सिकोआ को ये भी कह सकती है कि भाई सोलो मैं तुझे अपना ट्राइबल चीफ नहीं मानता, और फिर रॉक के ऊपर भी अटैक होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉक कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करने के लिए रिटर्न करे, जब कोडी रोड्स हरा चुके होंगे सोलो सिकोआ को, और वो रॉक कहेंगे कि मैंने तुझे रेसलमेनिया में हराया था और तेरे टाइटल के लिए नेक्स्ट चैलेंजर मैं, यानी द फाइनल बॉस द रॉक हूँ। अगर ऐसा होगा तो क्या पॉप मिलेगा, किस तरह की बू मिलेगी रॉक को, वो देखने लायक बात होगी। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है, लाइक करके ही जाना यहाँ तक आ गए हो तो।